ध्रुव नेहा के रूम से बाहर निकलता है और सीधा अपने गेस्ट हाउस में चला जाता है। ध्रुव अपने रूम में न जाकर अपने जिम में चला जाता है। ध्रुव को अपने पास से अभी भी नेहा की आती खुशबू महसूस होती है। आज ध्रुव का मूड बहुत अच्छा हो गया था। काफ़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद ध्रुव अपने रूम में न जाकर सभी अपने काम अलग रूम में ही कर लेता है। पार्थ अभी भी सो रहा था, पर जल्दी ही एक सर्वेंट पार्थ को उठाने के लिए जैसे ही पार्थ के रूम में जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पार्थ ने पूरे रूम में कचरा ऐसे फैला रखा था जैसे रात को कोई चोर चोरी छोड़कर खाने पीने और पूरे बेड पर नोटों की बारिश कर गया हो। सर्वेंट पार्थ को काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार उठा ही देता है। पार्थ नींद में ही अलसा रहा था, लेकिन जैसे ही उसके कानों में सर्वेंट की कही बात सुनाई पड़ती है, तो उसके कान चौकन्ने हो जाते हैं। साथ ही उसकी आंखें फटाक से खुल भी जाती हैं। सर्वेंट कह रहा था, पार्थ बाबा ने इतना गंदा रूम कर रखा था, इसलिए कल ध्रुव बाबा नहीं आए होंगे। पार्थ जल्दी से अपने बेड से खड़े होकर सर्वेंट से पूछता है, कल सही में ना ध्रुव भाई ने इस रूम को नहीं देखा होगा? तभी सर्वेंट अपने दिमाग में जोर डालकर कहता है, पार्थ बाबा, मैंने ध्रुव बाबा को कल नहीं देखा और आज भी बाबा सुबह सुबह कल के कपड़ों में ही आए थे। अभी बाबा ने मुझे आपको उठाकर नाश्ता करने के लिए बुलाया है। सर्वेंट आगे पूछता है, कल जो आपके साथ आपकी फ्रेंड आई थी, वो किस वक्त चली गई थी? अगर ध्रुव सर ने ये देख लिया होता कि आप अपने साथ अपनी एक दोस्त को उनके रूम में गेम खिलाने लेकर आए थे, तो वो पता नहीं आगे क्या करेंगे। पार्थ को भी अचानक नेहा का ख्याल आता है। पार्थ अपने मन में सोचता है कि मैं तो कल अपने जीते हुए पैसे गिन रहा था, तब तक तो नेहा इसी रूम में थी। पार्थ एक गहरी सांस लेकर खुद की किस्मत पर नाज करता है, क्योंकि उसके हिसाब से कल तो पूरी रात उसका भाई अपने रूम में नहीं आया और ना ही उसे पता चला होगा कि उसके बेड पे मैंने और नेहा ने खूब सारे गेम भी खेले। पार्थ उस सर्वेंट को अपने रूम को क्लीन करने का कह देता है और जल्दी से नेहा को फ़ोन लगाता है। पार्थ की कई कॉल्स जाती हैं, पर उसे सामने से किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पार्थ फिर लास्ट कॉल करने का सोचता है। इस बार इत्तेफाक से नेहा की नींद भी टूट जाती है। नेहा अपनी आंखें मसले हुए अपने बेड से अपने टेबल की तरफ जाती है और बिना मोबाइल पर नाम देखे हेलो कौन कहने लगती है। पार्थ के कानों में जैसे ही नेहा की आवाज़ आती है, वो तुरंत अपने सवाल नेहा के सामने रख देता है। पार्थ नॉन स्टॉप नेहा से सवाल करने लगता है। पार्थ पूछता है, नेहा तुम कहाँ हो? क्या तुम अपने हॉस्टल में हो? नेहा तुम्हें मुझे बताकर भी तो जाना चाहिए था। अगर ध्रुव भाई ने देख लिया होता तो वो मुझे इस रूम में क्या इस गेस्ट हाउस से भगा देते। पार्थ खुद ही सवाल पूछ रहा था और खुद ही उनके जवाब अपने दिमाग में से सुना भी रहा था। नेहा तो तब से ये सोचने में लगी हुई थी कि आखिर पार्थ के गेस्ट हाउस से अपने इस रूम में कैसे आई। नेहा पार्थ से बोलती है, अरे तुम चुप हो जाओ और पहले मुझे ये बताओ मैं अपने रूम में कैसे और कब आई? मुझे कुछ याद कैसे नहीं आ रहा है? पार्थ की तो हंसी निकल जाती है और नेहा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे पागल लड़की, क्या तुम अभी भी नींद से जागी नहीं हो? तुम खुद अपने हॉस्टल रूम में गई होगी और कौन तुम्हें कोई गोद में उठाकर ले जाएगा क्या? पार्थ आगे कहता है, मुझे तो खामखा इतना डर लग रहा था। अच्छा हुआ मेरे भाई ने इस रूम की हालत नहीं देखी
वरना तो मैं किसी काम का ही नहीं रहता। और तो और तुमने ध्रुव भाई के बेड को किसी भी एंगल से उनके सोने के लिए नहीं छोड़ा था। उनके पूरे बेड पर तुमने लूडो और कैरम की गोटियां गिरा रखी थीं। साथ ही साथ उनके बेड पर बेडशीट की जगह बस पैसे ही पैसे दिख रहे थे। नेहा, जो अभी भी अपने सिर को खुजलाते हुए सोच रही थी कि वो कब अपने हॉस्टल में आई थी, उसे कुछ कल का याद क्यों नहीं आ रहा था। माना उसके हॉस्टल का रूम और पास के गेस्ट हाउस की दूरी काफ़ी कम थी, पर अगर वो चल कर भी आई होती तो उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। नेहा देखती है कि पात अभी भी फ़ोन पर कुछ न कुछ कहकर बस उसे सुनाए ही जा रहा था कि तभी नेहा भी थोड़ा चिढ़कर पात से कहती है, तुम तो कितने कड़वे इंसान हो। खुद कल हारने पर सारी गोटियां बेड पर गिरा रहे थे और ऊपर से सारा का सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। कि तभी बात जिसे खुद के लिए कड़वा सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, वो भी नेहा को कहता है, तो तुम कौन सा बहुत मीठी हो। अपनी हार मानने के लिए तैयार भी तो नहीं हो रही थी। और तो और कैरम की कितनी गोटियां तुमने उस पिलो के नीचे छुपा कर रखी थी, मुझे अभी सब दिखाई दे रही हैं। दरअसल पात नेहा से बातें करते करते ध्रुव के बेड की तरफ आ गया था और इसी दौरान उसे पिलो के नीचे छुपाई गई कुछ कैरम की काली सफ़ेद गोटियां मिल जाती हैं, जो नेहा ने कल चीटिंग से चोरी करी होंगी। नेहा अपनी जीभ अपने होठों पर फिराती है तो उसे बहुत मीठा मीठा सा टेस्ट आता है। नेहा झट से पात से कहती है, मैं तो बहुत मीठी हूँ, इतना कि सुबह सुबह भी मुझे अपने मुंह में मीठा सा टेस्ट लगता है। पात के पल्ले नेहा की ये बात नहीं लगती तो वो कन्फ्यूजन से अपना माथा खुजाता है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो नेहा को कॉलेज क्लास में मिलने का बोल देता है। इसके बाद नेहा और पात दोनों अपना डेली मॉर्निंग रूटीन का काम करने लगते हैं। नेहा को अपने बेड पर मोबाइल के साथ अपनी की भी दिखती है तो उसे लगने लगता है कि शायद वो कल बहुत ज़्यादा थक गई होगी कि कहीं नींद में चलकर तो अपने रूम तक नहीं पहुंच गई होगी। पर ज़्यादा दिमाग वेस्ट ना करते हुए नेहा हॉस्टल मेस से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर कॉलेज क्लास में जाने के लिए निकल पड़ती है। तो वहीं दूसरी तरफ बात भी अपने फ़ोन करने के बाद जल्दी से जल्दी कॉलेज के लिए रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगता है। ध्रुव भी अपनी चेयर पर ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसको देखकर बात थोड़ा सा डर रहा था कि अगर ध्रुव भाई ने उससे कोई सवाल कर लिया तो वो उनका क्या जवाब देगा। जैसे ही पात की नज़र ध्रुव के होठों की तरफ जाती है तो पात झट से पूछ लेता है, भाई ये आपके होठों पर क्या हुआ है, क्या किसी कीड़े ने काट लिया है। ध्रुव को तभी नेहा का उसे बाइट करना याद आता है, इसलिए वह चिढ़कर जवाब देता है, हाँ एक छोटी सी चूहिया थी, उसने ही काट लिया था। पात अभी सोच ही रहा था कि कोई चूहिया कैसे ध्रुव पर चढ़कर काट सकती है कि तभी उसे सामने से आता हुआ रमन दिखाई देता है। ब्रेकफास्ट के टाइम पर ध्रुव के गेस्ट हाउस में रमन भी आ धमका था। रमन जानता था कि आज का ध्रुव के लिए इम्पोर्टेंट दिन था, इसलिए खुद उसके साथ उसी के ऑफिस चलने के लिए आ जाता है। रमन जैसे ही डाइनिंग चेयर पर बैठता है उसकी भी नज़र ध्रुव के होठों पर जाती है। रमन भी सेम सवाल ध्रुव से कहता है कि उसके होठों पर आखिर किसने काट लिया। ध्रुव थोड़ा अनयों हो रहा था, इसलिए उन दोनों को जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट करने को कह देता है। ध्रुव के कानों में तभी नेहा का नाम सुनाई देता है।
ध्रुव के हाथ से स्पून था जो वहीं अपनी जगह रुक जाता है। ध्रुव सुनता है कि रमन पास से नेहा का काफ़ी जिक्र कर रहा था। बात भी फ्लो में रमन को हर एक चीज़ अपनी और नेहा की बताने में लग जाता है। बात नेहा की रूममेट जो एक हफ्ते के लिए अपने घर चली गई है। साथ ही नेहा को अकेले रहने में बहुत बुरा लगता है। कल नेहा थोड़ा उदास भी हो गई थी जब उसे अकेले रूम में होने का ख्याल आया था। ये सब बता देता है। बात ये तक भूल जाता है कि अभी एक डेविल उसके सामने ही बैठा है। बात अपनी और नेहा की कल की सारी मस्ती बता रहा था। यहाँ तक कि कल उसने लूडो, सांप सीढ़ी और कैरम बोर्ड गेम में नेहा को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। पार्थ जानता था कि नेहा तो यहाँ है ही नहीं जो उसकी बातों को सारे से रिजेक्ट कर देगी, इसलिए अपनी वाही में बड़ी बड़ी डींगे मारने लगता है। अभी बात ये बताने ही जा रहा था कि नेहा कल उसके रूम में ध्रुव के बेड पर ही खेल रही थी कि उसे अचानक जोर से खांसी आने लगती है। जल्दी से एक गिलास पानी पीकर अपने बातों को कंट्रोल में लाता है। अब बस तोल मोल कर रमन से बातें करने लगता है। ध्रुव के तरफ तो उसको देखने की हिम्मत भी नहीं होती, पर पता नहीं क्यों उसे ध्रुव के तरफ से एक कोल्ड ऑरा सा फील होने लगता है। तीनों ब्रेकफास्ट करके बाहर निकलते हैं तो रमन कहता है, ध्रुव क्या कुछ देर रुक सकता है? मैं अपनी क्यूटी पाई से थोड़ी देर मिल लूँ। उसकी फ्रेंड भी अपने होम टाउन चली गई है तो कहीं उसे अकेलापन ना फील होता हो। इतने में रमन नेहा को फ़ोन करके कॉलेज के एंट्रेंस की तरफ ही बुला लेता है। नेहा भी उसी समय अपने हॉस्टल रूम से निकल रही थी, इसलिए जल्दी से वो रमन के बताए जगह पर पहुंच जाती है। नेहा को एक पिंक कलर के क्यूट से आउटफिट में आते देखकर रमन उसके दोनों गालों को खींच लेता है। नेहा इतनी प्यारी लग रही थी। पिंक कलर का टॉप, वाइट कलर का कार्गो, साथ ही पिंक एंड वाइट कलर के कैनवास शूज, साथ ही एक हाई पोनीटेल जो भागते हुए इधर से उधर हिल रही थी। नेहा के चेहरे पर उसका कोरियन स्टाइल हेयर कट उसे बेहद क्यूट डॉल लुक दे रहा था। नेहा अपनी नज़र इधर उधर करके देखती है तो रमन के साथ पार्थ और ध्रुव भी खड़ा था। पार्थ को देखकर नेहा जल्दी से उसे मारने के लिए आती है, क्योंकि फ़ोन पर पार्थ उसे बार बार चीटर लड़की कह रहा था, साथ ही कि वो पार्थ से गेम में हार कर चीटिंग कर रही थी, जबकि पार्थ खुद कई गोटियां अपने पॉकेट में छुपा कर बैठा था। नेहा गुस्से से पार्थ से कहती है, कौन कल चीटिंग कर रहा था? तुमने अपनी गोटियां कहाँ कहाँ पर छुपाई हैं? मैं अभी याद दिलाती हूँ। नेहा पार्थ के चेहरे को ध्यान से देखती है, जो बार बार नाना वाले एक्सप्रेशन के साथ उसे अपने बगल में देखने को कहता है। नेहा का ध्यान तभी ध्रुव पर भी जाता है, जो कब से नेहा को बिना अपनी पलकें झपकाए बस देखे ही जा रहा था। नेहा की फ्रेशनेस काफ़ी अट्रैक्टिव थी, इसलिए तो ध्रुव तो उसमें कहीं खो सा गया था कि तभी उसे होश नेहा के पूछे हुए सवाल पर आता है। नेहा पूछ रही थी, सर ये आपके होंठ पर किसी कीड़े ने काट लिया क्या? नेहा पूछते वक्त अपनी उंगली ध्रुव के होंठों की तरफ ले जा रही थी, जिसे ध्रुव जल्दी से बीच हवा में ही रोक देता है और फिर वह अपने मन में ही कहता है, ये तुम ही ने किया है मेरी चुहिया। ध्रुव थोड़ा घूर कर नेहा को देखता है और इसके बाद रमन को जल्दी से पार्किंग में मिलने का बोल जल्दी से वहां से निकल जाता है। रमन भी जल्दी से नेहा को एक हक करके बाद में अच्छे से मिलकर ढेर सारी बातें करने का कहकर ध्रुव के पीछे पीछे चले जाता है।
नेहा और पार्थ भी अपने क्लासेस के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। नेहा का मन कॉलेज में तो काफ़ी लग रहा था, क्योंकि कॉलेज में क्लासेस, मस्ती और पार्थ भी उसे एंटरटेन करता रहता था। पर जब भी वो अपने रूम में आती थी, उसे काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था। अपने माँ पापा से भी वो घंटों बातें नहीं कर सकती थी, लेकिन नेहा को रात में काफ़ी अच्छी नींद आती थी। कई बार सुबह उसे अपने मुंह का स्वाद काफ़ी मीठा मीठा सा लगता था। रात में अपने सॉफ्ट से टेडी बियर के साथ चिपक कर सोने वाली लड़की को ये नहीं पता था कि उसका सॉफ्ट सा टेडी बियर रात में हार्ड टेडी बियर हो जाता था। जब से ध्रुव को पता चला था कि नेहा को अकेले रहना पसंद नहीं था, साथ ही वो अपने माँ पापा से डेली मिस करके उदास होने लगती है, तब से ध्रुव हर रात नेहा को अपने बाहों में लेकर सोता था। कई बार ध्रुव घंटों तक नेहा को सोते हुए बस देखता ही रहता था। बात ने जब बताया था कि नेहा शायद उदास भी होने लगी हो अकेले रहने पर, तब से ध्रुव खुद को उसके पास आने से रोक ही नहीं पाता था। ध्रुव को नेहा का नींद में भी उदास चेहरा पसंद नहीं आता था, इसलिए वो खुद उसे अपने मुंह से स्वीट चॉकलेट खिला देता था। साथ ही अपना मन करने पर नेहा के साथ ही उस चॉकलेट को शेयर भी कर लेता था। ध्रुव को नेहा की खुशबू की आदत सी हो गई थी, इसलिए उसके चेहरे पर कई दिनों से रूड एक्सप्रेशन की जगह एक शांत एक्सप्रेशन दिखने लगे थे। ध्रुव जब से नेहा के साथ सोने लगा था, तब से उसने कोई भी स्लीपिंग मेडिसिन नहीं खाई थी। पार्थ नहीं जानता था कि उसका भाई रात में ही सोने अपने रूम में नहीं आया करता था। उसको तो ध्रुव हमेशा बस मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पर ही नजर आता था। पीहू डेली ही नेहा को कॉल कर लिया करती थी और साथ ही साथ अपनी ढेर सारी फ़ोटोज़ भी नेहा को बस भेजती ही रहती थी। हर दिन क्या किया पीहू को नेहा बताती रहती थी। नेहा की मासूम शक्ल देखकर रमन भी उसका काफ़ी टाइम पास कर लेता था। रमन जानता था कि नेहा पहली बार अपने घर से दूर आई है, और जो लड़की कभी अपने माँ पापा से दूर नहीं रही, अकेले रूम में उसके दोस्त ना रहने पर ज़रूर अपने घर को मिस करती होगी। रक्षाबंधन से एक दिन पहले नेहा पीहू फ़ोन पर ही बातें कर रहे थे कि तभी नेहा पीहू से कहती है, अरे कल तो रक्षाबंधन है। दोस्तों, क्या लगता है, क्या ध्रुव और नेहा की करीबी जगाने लगी है ध्रुव के दिल में नेहा के लिए एहसास? डियर फ्रेंड, अगर स्टोरी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और अपना प्यारा प्यारा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।